से लेकर एक नया एपिसोड जो कि आपके कैंपस का है। ये है कैंपस और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शिखा। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को नजर आ जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने का मजा तो। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं यहाँ पे माँ कमला चंद्रिका टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में। फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि ये कॉलेज वोकेशनल कोर्सेज के लिए अपने आप में एक मिसाल है, जहां पे भारी मात्रा में छात्र छात्राएं आते हैं और अपने उज्जवल भविष्य को सजाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आए हैं यहाँ के यूथ के साथ मस्ती करने। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अपने कैंपस में और करते हैं ढेर सारी मस्ती। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हम अब चलने वाले हैं अंदर। आइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हेयर वी आर, हम लोग आ पहुंचे हैं अपने कैंपस के अंदर और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि हमारे आज की यूथ है। तो चलिए आपको हम इनसे रूबरू करवाते हैं और आपको इनके साथ करवाते हैं ढेर सारी मस्ती। हाय फ्रेंड्स, वक्त हो चला है हमारे पहले राउंड को स्टार्ट करने का और आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। हमारे फर्स्ट राउंड का नाम है दिल की बात, जिसमें हमारे ये फ्रेंड्स करते हैं अपने दिल की बात और आपको बताते हैं इनकी चाह, इनका हुनर और भी बहुत कुछ। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम अपना पहला राउंड, जिसका नाम है दिल की बात। सो फ्रेंड्स, इस राउंड में हमें करना यह है कि आप में से कुछ लोग या सभी जो भी चाहे वो यहाँ आकर हमें अपने दिल की बात बताएंगे और वो दिल की बात बताएंगे आप अपने डांस के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू और अपने मैसेज के थ्रू। तो फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए आप में से कौन है जो हमारे पास यहाँ आएगा और दिखाएगा अपना हुनर गाने के थ्रू और मैसेजेस के थ्रू। हाँ, आइए आप। आपका नाम? निभा कुमारी। निभा कुमारी, क्या करना चाहती है निभा? हम गांव में रहने वाले पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो लड़कों और लड़कियों में फर्क करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। अगर लड़के पढ़ते हैं तो सिर्फ एक जगह के लोग साक्षर होते हैं, अगर लड़कियां पढ़ती हैं तो दो जगह के लोग साक्षर होते हैं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि लड़कियों को भी बढ़ चढ़कर पढ़ाई में आगे की ओर बढ़ने का मौका दिया जाए। और साथ ही ये भी कहेंगे कि गांव में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, इस वजह से भी वो बच्चियों को पढ़ने से रोकते हैं। तो कॉलेज को, स्कूल को चाहिए कि उनको छात्रवृत्ति दी जाए और उनको पढ़ने के लिए आगे किया जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहा है इन्होंने। सही बात है कि अगर एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ वो अकेला साक्षर होता है, लेकिन अगर हम एक कन्या को यानी कि एक लड़की को पढ़ाते हैं तो वो दूसरी जगह जाके कईयों को साक्षर करती है, एक वृहद घर और एक अच्छे घर का निर्माण करती है। तो बहुत जरूरी है कि लड़के के साथ साथ हम लड़कियों को भी शिक्षा दें। चलिए यहाँ पर इसी मैसेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और कौन सा हमारा फ्रेंड है जो यहाँ पर आएगा अपना मैसेज या गाना सुनाने। नेक्स्ट कौन है दोस्तों? आइए। आपका नाम? सोनी कुमारी। सोनी, क्या करना चाहती हैं आप? शिक्षा के मतलब जगाने के भी से कोई सॉन्ग गाना चाह रही हूँ। बहुत अच्छा, शिक्षा के लिए ये गाना सुनाना चाहती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सुनते हैं इनका ये गाना। साक्षरता का है दीपक जलाना, साक्षरता का है दीपक जलाना, हाय राम पढ़ने का है जमाना, हाय राम पढ़ने का है जवान। जब हम पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, दुनिया में नाम अपना रोशन करेंगे। साक्षरता का है दीपक जलाना, हाय राम पढ़ने का है जवान। साक्षरता का है दीप जलाना, हाय राम घर घर में रोशन है पहुंचाना। जब हम शिक्षित होंगे परिवार शिक्षित होगा, आगे विकास का माहौल भी बनेगा।
साक्षरता का है दीपक जलाना, हाय राम पढ़ने का है जवान। थैंक यू, बहुत अच्छा गाना गाया इन्होंने दोस्तों, मजा तो आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने दूसरे दोस्त के पास। बताइए दोस्तों, आप कौन आना चाहता है? जी हाँ, आपका नाम? मेरा नाम रजनी है। रजनी क्या करना चाहती हैं आप? हम मैसेज देना चाहते हैं। जी हाँ, कैमरे की तरफ देखकर आप मैसेज दीजिए। हम बताना चाहते हैं कि शिक्षा और सोच के बारे में। शिक्षा सब कोई प्राप्त करता है। हम ये बात सिर्फ अपने घर वालों या फिर अपने फैमिली या फिर मतलब अपने क्लास के बच्चों को ही नहीं और टीचर लोग को नहीं, पूरे देश को बताना चाह रहे हैं। शिक्षा और शिक्षित सब कोई होता है, लेकिन शिक्षा का मेन मकसद होता है सोच में परिवर्तन, सोच बदलना चाहिए। लेकिन अधिकतर हम देखते हैं कि शिक्षित सब कोई हो जाता है, लेकिन वो अपना सोच पहले जैसा ही रहना चाहता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हम लोग न्यू जनरेशन में हैं, 21वीं सदी में। हम लोगों को 21वीं सदी में रहकर अपनी नई सोच के साथ अपने आप को चेंज करना चाहिए, अपने परिवार को ढालना चाहिए, ताकि आगे वाली पीढ़ी को हम अच्छा और आगे मतलब उनका लाइफ बेहतर बना सके, वो हमसे खुलकर बात कर सके, खुलकर रह सके। हम कुछ और भी कहना चाह रहे हैं, जैसे पहले जहानाबाद में पढ़ने में बहुत सब डरता था या फिर स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में बहुत सब हेजिटेशन करते थे, पीछे रहते थे। लेकिन हमारे सचिव संजय सर के माध्यम से हमारे बहुत सारे कॉलेज खुले हैं, जैसे माँ चंद्रिका सिद्धांत, इस तरह का बहुत सारे कॉलेज सर ने खोले हैं और ज्ञान का प्रकाश सभी जगह फैलाया है। हमारे देश, हमारे जहानाबाद को पूरे अंधकार से मतलब प्रकाश की ओर उन्होंने खींचा है। तो हम यही चाहते हैं कि इस तरह से सर अपना मतलब कार्य को आगे बढ़ाते रहें और हम लोग उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। उन्होंने बहुत सारे, यहाँ से बहुत सारे लड़का लड़की हैं, स्टूडेंट हैं जो पढ़कर आगे बढ़कर आजकल सेल्फ डिपेंड है, वो जॉब पर हैं। तो सर ने बहुत अच्छा इस तरह का प्रयासरत में हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा ही कार्य किया है। स्कूल कॉलेज खोले हैं, उनका मैनेजमेंट ठीक किया है, पढ़ाई किस तरह से होनी चाहिए, क्लास में कितने टीचर हैं, इस सब की सर ने बहुत अच्छी ही व्यवस्था की है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि आगे भी सर इस तरह से कार्य कर सके, इसके लिए जहानाबाद विधानसभा से वो खड़े हो और हम लोग उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। बस यही सर से बोलना चाहेंगे अपने सचिव को। थैंक यू सर। बहुत खूब, बहुत खूब। जरूरत है महिलाओं को आगे बढ़ने की और नए सोच को डेवलप करने की। अगर रजनी की तरह ही हर महिलाएं ये सोचने लगे और सृष्टि को बदलने की कोशिश करें, राष्ट्र को बदलने की कोशिश करें, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा राष्ट्र विकासशील से विकसित देश कहलाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम लड़कों की तरफ और देखते हैं कि उनमें से कौन है जो हमें गाना गाकर सुनाता है। आइए। सो बॉयज, बताइए आप में से कौन है? जी आप, चंद्रमा जी सुनाइए। केरे जय हैं हाजीपुरा, केरे जय हैं पटना से, केरे जय हैं हो कलकत्ता नगरिया से, केरे जय हैं हो भैया जय हैं हाजीपुरा, भैया जय हैं हाजीपुरा, सैया जय हैं कलकत्ता की, केरे जय हैं हो मोर, केरे जय हैं हो कलकत्ता नगरिया से, केरे जय हैं हो। केरे लई हैं साया साड़ी, के लई है कगना से, केरे लई है हो मोर मांग के सिंदूरवा से, केरे लई है हो भैया लई है साया साड़ी, बाबा लई है कगना से, सैया लई है हो मोर मांग के सिंदूरवा से, सैया लई है हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ते हैं अपने और भी दोस्तों के पास जो हमें मैसेज देना चाहते हैं या गाना सुनाना चाहते हैं। और कौन है फ्रेंड? जी हाँ, आपका नाम? मैं माँ कमला ग्रुप ऑफ कॉलेजेज का बीएड का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं शिक्षा के प्रति ये समाज में संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जहानाबाद में उच्च शिक्षा के प्रति जो संजय सर ने योगदान दिया है उसको आगे ले चलने के लिए और बढ़ावा देने के लिए
हम लोग को ये कोशिश करना है और पूरे समाज में जहानाबाद के पूरे निवासी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से संजय सर ने जहानाबाद का प्रतिनिधित्व करें। इसके लिए उच्च शिक्षा में जो दीप प्रज्वलित किया गया है उससे और हमारे आने वाले जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। चलिए हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए और जानते हैं कि हमारे कौन से फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर आएंगे और अपने दिल के अरमानों को, दिल की बातों को हमारे सामने रखेंगे। कौन है वो? ओके, क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। पूजा क्या करना चाहेंगी आप? गाना कहना चाहेंगे, गाना दिखाना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे कोई भूल कर भी भूल होना। बस इतना ही। इतनी शक्ति हमें देना दाता, रियली अ नाइस सॉन्ग। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहां पर करेंगे हम ढेर सारी मस्ती। तो चलिए मस्ती करने के लिए हो जाइए तैयार और आइए हमारे साथ अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। सो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपने अगले सेगमेंट में और करेंगे इसमें ढेर सारी मस्ती। मस्ती करेंगे कैसे? गीत गाकर, गाने गाकर और क्या, चलिए बताते हैं आपको। हमारे इस सेगमेंट का नाम है गीत गाता चल। मैं शुरुआत करूंगी एक गाने से, उसके बाद टर्न होगा लड़कियों का, वो गाएंगी मेरे गाने के आखिरी वर्ड से, और उसके बाद फिर आएंगे हमारे बॉयज, यानी इट्स अ गर्ल वर्सेस बॉयज। मजा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। एक लम्हा मेरा ना हो तेरे सिवा, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। द वर्ड इज हाँ। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को नजर आ जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने का मजा तो आएगा। द वर्ड इज ग। बॉयज, ग। गोरी हो कलैया पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, आपे ना बना ले मुझे बाल माँ। The word is माँ। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पन घट में इसने जो पकड़ी मुरी बैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। Wow, the word is सा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी वो गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। The word is छ। छम के बरस उजरा छम छम। The song is wrong. That is थम के बरस। छ छ छ। छोम छोम छननन बाजे मैया पाँव पे जनिया, छोम छोम छननन बाजे
मैया पाँव पैजनिया केरे ओढ़ावे केरे पे अबे मैया पाँव पैजनिया केरे पहनावे मैया पाँव पैजनिया केरे ओढ़ा दे ओढ़निया मैया पाँव पैजनिया सौंदर्य गढ़ावे मैया पाँव पैजनिया सौंदर्य गढ़ावे मैया पाँव पैजनिया दर्जी ओढ़ा दे ओढ़निया मैया पाँव पैजनिया छूम छूम छनन बाजे मैया पाँव पैजनिया। The word is yeah. ये दिल न होता आवारा कदम न होते दीवाने जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता हाँ ये दिल The word is la. La la la. ले ले ला ले 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 ला 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 दीदी तेरा देवर दीवाना हाय राम कुड़ियों पे डाले दाना ना से नाना करते प्यार तुम्ही से कर पाते करना था इनकार इकरार तुम्ही से कर बैठे ठा से ठहरे हुए पानी में कंकड़ नमा साबरे मन में हलचल सी मटे जाएगी बाबरे हो ठहरे हुए पानी में माँ से मैं अगर सामने आ भी जाया करूं लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है मैं भी तड़पा करूं तुम भी तड़पा करो बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं मैं अगर सामने आ भी जाया करूं लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। भाई इनकी शादी का दिन नजदीक आ रहा है, कार्ड जरूर दे दीजिएगा भाई साहब। पर्दा करो र से रा रा री रा 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 रू छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी अच्छी सी न्यारी सी भोली सी आई कोई परी पालने में तू यूं ही झूमती रहे कलियों की बहारों में खेलती रहे रा रा रू रा 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 रू। वेरी गुड। राम जी बैठल बानो धानु सा चढ़ाई के लक्ष्मण के गमाई के न राम जी बैठल बाड़ो धानु सा चढ़ाई के लक्ष्मण के गमाई के न धाव धाव ए हनुमान लगल लक्ष्मण जी के बाण पीछे का करबू सजीवन बूटी लाई के लक्ष्मण के गमाई के ना The word is ना। ना कजरे की धार ना मोतियों के हार ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो तुम ही तो कितनी सुंदर हो मन में प्यार भरा जीवन में प्यार भरा जीवन में प्यार भरा तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। यहाँ पे अब डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि हमारे गर्ल्स अच्छी थी कि हमारे बॉयज, क्योंकि कोई भी ना नीचे ना ऊपर, इन दोनों की बराबरी हुई है। इसीलिए अब दिमाग और ज्यादा पकाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये डिसाइड नहीं होने वाला कि गर्ल्स आर बेस्ट
बेस्ट या बॉयज आर बेस्ट। तो चलिए कोई बात नहीं, बोथ आर बेस्ट। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड राउंड की तरफ, जो कि है खेल की दुनिया, यानी कि खेल खेल में। तो दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप तो जानते हैं हम लेंगे ब्रेक, तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। आपके शहर का उत्कृष्ट संस्थान मां कमला चंद्रिका जी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जहां विभिन्न कोर्सेज जिसमें बीएड, प्लेस, आईटीआई, बीबीए, बीसीए, बीएमसी, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ दूरस्थ शिक्षा, चाहे वो गृहिणी या सरकारी या प्राइवेट सेवा में हो, उनके लिए बीएड, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, प्लेस, एमलिस में भी पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं मेधावी गरीब छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क नामांकन की सुविधा। साथ ही जिले का एकमात्र महिला इवनिंग कॉलेज तथा महिला कॉलेज में बीए, बीकॉम की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है। बीएड के लिए बैंक से एजुकेशन लोन की सुविधा दिलवाई जाती है। मां कमला चंद्रिका जी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, श्रीनगर, नौरू, जहानाबाद। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर हैं लेकर अपने गेम की एक्सप्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने गेम का पहला सेगमेंट और जानते हैं कि कौन से वो 4 लोग हैं जो हमारे साथ ये सेगमेंट खेलेंगे। आप में से कौन है 4 लोग जो हमारे साथ ये सेगमेंट खेलना चाहते हैं? हम यहाँ पर आ जाइए। तो ये है वो 4 जन जो हमारे साथ इस सेगमेंट में पहला गेम खेलेंगे। आइए इनसे आपका तारुफ कराते हैं। मोहम्मद साबिर, नीतू, गीता, शशि, चंद्रमा से। तो ये लोग हैं जो हमारे साथ ये गेम खेलने के लिए यहाँ पर रेडी हैं। तो आप भी रेडी हो जाइए देखने के लिए हमारे गेम की मस्ती। बता देती हूँ इस गेम के नियम। यहाँ पर रखे हैं हमने कुछ कैंडल्स और ये आपको दिए हैं मैच बॉक्स। करना ये है कि जो समय हम आपको प्रोवाइड करेंगे उस समय में सबसे ज्यादा कैंडल्स जो जलाएगा और यहाँ पर चिपका कर खड़ा करेगा वो होगा हमारा विनर। समझ गए आप लोग? तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना ये गेम। जैसे ही मैं स्टार्ट बोलूंगी आप स्टार्ट करेंगे। ओके, आपका समय शुरू होता है। स्टॉप, हट जाइए, पीछे हट जाइए। ओ फ्रेंड्स, ये है हमारे सामने मोमबत्तियां। अब हम देखेंगे कि किसकी मोमबत्ती सबसे ज्यादा जल रही है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
आइए फ्रेंड्स यहाँ चलते हैं। 1 2 3 4 5। एक जल रही है लेकिन गिर गई। 1 2 3 4। वहाँ पे है 4। तो इस हिसाब से हमारे इस राउंड की विनर होती हैं ये। आपका नाम? नीतू। नीतू ने यहाँ पे जलाए थे कितने? 11 कैंडल्स। तो इस सेगमेंट की हमारी विनर होती हैं नीतू। क्लैपिंग फ्रेंड्स। हमारे साथ है नीतू जो इस सेगमेंट की विनर है और हम इन्हें देंगे अपने चैनल की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। चलिए फ्रेंड्स, अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और खेलते हैं दूसरा गेम। और दूसरे गेम को खेलने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं पूजा कुमारी, रजनी कुमारी, शत्रुघ्न कुमार प्रभात, श्वेत प्रकाश। ये है वो चारों जो हमारे साथ खेलेंगे ये गेम। आइए फ्रेंड्स, आपको मैं बता देती हूँ इसके रूल्स। क्या करना है कि हम यहाँ पे बीच में एक हैंकी रखेंगे, रुमाल। 2 कंटेस्टेंट को उसके चारों तरफ घूमना है विद म्यूजिक। और जब हम म्यूजिक को बंद करेंगे तो आप दोनों में से म्यूजिक बंद होते ही जो सबसे पहले रुमाल उठा लेगा वो होगा हमारा विनर। विनर सिर्फ सेमीफाइनल के लिए। सेमीफाइनल में जो 2 हमें कंटेस्टेंट मिलेंगे उनके बीच हम करेंगे फिर से वही, और उसके बाद जो कंटेस्टेंट सामने आएगा वो होगा हमारा विनर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये गेम। जैसे ही यहाँ म्यूजिक ऑन होगा आप घूमना स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3। मजा आया ना फ्रेंड्स? तो चलिए देखते हैं हमारी विनर का नाम क्या है। रजनी है जो सेमीफाइनल में पहुंचती हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरे ग्रुप ने क्या किया। जैसे ही मैं म्यूजिक ऑन करूंगी आप शुरू हो जाएंगे। देन अपनी पोजीशन ले लें पहले। One, 2, 3, स्टार्ट। फ्रेंड्स, गर्ल्स पावर देख रहे हैं ना? 2 कंटेस्टेंट हमें अपने फाइनल के लिए मिल गए हैं और दोनों के दोनों ही गर्ल्स हैं। अब देखते हैं कि बॉयज को तो इन्होंने अच्छी टक्कर दी, अब ये गर्ल्स आपस में क्या बखेड़ा खड़ा करती हैं, आइए देखते हैं। जैसे ही म्यूजिक बजेगा आप स्टार्ट हो जाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। आपका नाम? पूजा कुमारी। पूजा, आइए पूजा को देते हैं हम अपने चैनल की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। तो पूजा ये रहा आपका गिफ्ट। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेकंड राउंड भी खत्म होता है जो कि था गेम का राउंड। तो चलिए, अब मन तो नहीं कर रहा है लेकिन हमें इन अच्छे प्यारे फ्रेंड्स को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये इनका साथ जो था वो यहीं तक था। चलिए कोई बात नहीं, हम इनसे फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। मैं अपने अगले सेगमेंट में बढ़ती हूँ और इस सेगमेंट में आपको मिलवाऊंगी यहाँ के सचिव से। तो चलिए उनसे मैं आपको रूबरू करवाती हूँ और जानते हैं कुछ अच्छी बातें। फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं
संजय जी, जो कि मां कमला चंद्रिका जी ग्रुप ऑफ कॉलेज के सचिव हैं। आइए इनसे आपका तारुफ कराते हैं और करते हैं कुछ बातचीत। नमस्कार संजय जी। नमस्कार मैडम। सबसे पहले सर, हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपने व्यक्तित्व के बारे में, और आप किस तरह के इंसान हैं। हम एक पॉजिटिव इंसान हैं, खुशदिल, अजीज़, हमेशा हंसने मुस्कुराने वाले। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार, मेरी शिक्षा MA MBA लॉ है और हम ज़िले में सन 2007 से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खासकर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में। जब जहानाबाद ज़िले में 2007 में जब एक भी संस्थान तकनीकी संस्थान नहीं थे, तब हमने सबसे पहले दूरस्थ शिक्षा इग्नू की स्थापना यहाँ पर की, स्टडी सेंटर खुलवाने का काम किया। उसके बाद ज़िले में बिहार का जहानाबाद जैसे उग्रवाद ज़िले में पहला B.Ed कॉलेज की स्थापना की, फिर दूसरा B.Ed कॉलेज हमारा खुला, फिर हमारे 2 ITI खुले, फिर इग्नू के 2 अध्ययन केंद्र हैं, 2 नर्सिंग कॉलेज हैं, इवनिंग इंस्टीट्यूट है, एक अपनी पत्रिका है और अन्य कुछ संस्थान भी हैं। 2007 के पहले उग्रवाद प्रभावित के नाम पर यहाँ पर एक भी तकनीकी संस्थान नहीं थी। अब बहुत खुशी की बात है, या भगवान की कृपा है या जहानाबाद लोगों का आशीर्वाद है कि अभी जहानाबाद ज़िले में 9 B.Ed कॉलेज हैं, 15 ITI संस्थान हैं, 4 नर्सिंग स्कूल हैं, करीब 7-8 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, 3 दूरस्थ शिक्षा का अध्ययन केंद्र है सरकारी, जो ऐसे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और इग्नू का 2 है, और कई एक संस्थान खुल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए और ये जानकारी देने के लिए कि हमारे छात्रों के लिए यहाँ पर कोई कमी नहीं है, वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं और एक बेहतर माहौल में कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए जानते हैं कुछ और बातें। संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये जो कॉन्सेप्ट सोचा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, तो क्या सोचकर किया, इसके पीछे आपकी क्या सोच रही, आप छात्रों को किस तरह का माहौल देना चाहते हैं और आप हमारे राष्ट्र के निर्माण में किस तरह से अपना सहयोग देना चाहते हैं, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। जहानाबाद शुरू से पिछड़ा रहा है। जहानाबाद में सभी जात धर्म के लोग रहते हैं, सब शिक्षित से वंचित हैं, सब अपने अपने बच्चों को बाहर शिक्षा देने जाते थे, खासकर महिलाओं को। लेकिन हमने प्रयास किया कि जहानाबाद काफ़ी पटना और गया के बीच का है, यहाँ काफ़ी संभावनाएं हैं, यहाँ पर अच्छे शिक्षा पहले से भी जहानाबाद स्कूल के रूप में काफ़ी प्रचलित रहा है। यहाँ पहले भी अच्छे अच्छे स्कूल्स रहे हैं, डॉक्टर अनिल सर, डॉक्टर अभिराम जी का स्कूल रहा है, मानस स्कूल रहा है, और कई एक वकील साहब करके सर का स्कूल रहा है, और कई एक प्रतिभा पल्लवन है, मानस है, कई एक अच्छे अच्छे स्कूल्स रहे हैं, ब्रिलियंट स्कूल रहे हैं। हमने सोचा कि तकनीकी क्षेत्र को यहाँ बढ़ाया जाए ताकि बाहर बच्चों को जाना नहीं पड़े। जैसे B.Ed कॉलेज में पहले यहाँ से मैं बच्चे, बेटी, बहनों को, खासकर विद्यार्थी युवाओं को बाहर जाना पड़ता था, या फिर बाहर जाने के अभाव में शिक्षा से वंचित रखा जाता था। उनके पति या माता पिता कहते थे कि कहाँ बच्चों को छोड़ के आप बाहर पढ़ने जाओगी, पहले आप बच्चों को ही निर्माण करो। पहले उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता था, खासकर महिलाओं को, कि बच्चा अब तुम जितना पढ़नी थी पढ़ ली, अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपके यहाँ पर सबसे पहले, हमारे अभी भी संस्थान में, सभी संस्थान में 50% से ज़्यादा महिलाएँ पढ़ती हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि महिलाएँ पुरुष को पढ़ाएंगे तो एक ही परिवार का नाम होगा, अगर महिलाओं को पढ़ाएंगे तो उनके 2 परिवार का नाम होगा और दोनों परिवार में उनका नाम को ऊंचाई मिलेगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी सर, और हमने यहाँ के स्टूडेंट से भी बात की और जाना, देखा, समझा कि उनके बीच आपका बहुत सम्मान है, बहुत ही ज़्यादा, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे कई तरह की उम्मीदें लगा रखी हैं उन्होंने। सर, वो हमने तो ये भी सुना कि वो चाहते हैं कि जहानाबाद से एज अ जनप्रतिनिधि आप उभर कर सामने आए। तो सर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? धन्यवाद शिखा जी। जनप्रतिनिधि का तो मेरा सपना है, खासकर हमारे पिताजी भी सक्रिय कार्यकर्ता रहे, राजनीतिक कार्यकर्ता रहे, यहाँ से पहले चुनाव लड़ चुके हैं, परंतु जहानाबाद के लोगों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ है। हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए, हमारी इच्छा ये है कि हम अपने पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए
उनकी जो ख्वाहिशें हैं जहानाबाद ज़िला को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पर व्यवसाय बढ़ाने के लिए, यहाँ पर रोजगार की असीमित सुविधाएं हों, और खासकर एक मेरा सपना है कि जहानाबाद के समाज के सभी वर्गों को, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या समान वर्गों को हम यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा लागू कराने की व्यवस्था की हमारी एक सोच है। अगर हमको जहानाबाद के ज़िले में जहानाबाद जनप्रतिनिधि का अगर अवसर मिलेगा तो मेरी पहले यही प्राथमिकता होगी कि जहानाबाद में चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो, सभी जगह शिक्षा निःशुल्क हो। और मैं ये प्रयास करूंगा, आगे मौका मिलेगा तो जहानाबाद विधानसभा में जाकर अपनी बात को रखूंगा। और जहानाबाद में जिस तरह से एक विधायक को, एक जनप्रतिनिधि को अनुशंसा करने का अधिकार होता है कि आप जाइए फलाने जगह पर आपको चापाकल दिया जाता है, फलाने रोड को देने का अधिकार है, फलाने भवन को बनाने का अधिकार है, उसी तरह से हमारी इच्छा है अगर मुझे मौका मिलेगा तो हम अपनी पैड से जहानाबाद के विद्यार्थियों को उसी पैड के माध्यम से उसका फीस हम भरपाई करने के लिए प्रयास करेंगे कि ये जहानाबाद में सभी, बिहार में सभी को लागू हो, समाज के सभी वर्गों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान हो। और फंड के रूप में जो विधायक फंड होता है ना, उसको शिक्षा के क्षेत्र में यूज करने की आवश्यकता है और उसको हम लाने का प्रयास करेंगे। आपने बिल्कुल छात्रों के हक की बात की है और हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो सपना देखा है और आपके छात्रों ने जो सपना देखा है वो बिल्कुल पूरा हो सर। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो है आपने देखा, जाना, समझा, तो हमारे प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है? काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है आपका, काफ़ी मैं शुभकामना देता हूँ आपके चैनल को। आजकल चैनल को काफ़ी आप अच्छा कर रहे हैं और एक नई तरह की सोच है। उसी तरह से मेरी भी सोच रहती है, जैसे हमारे यहाँ अभी हमने कहा कि अभी हम आगामी जीतेंगे तो हम निःशुल्क लागू करेंगे, तो जीतेंगे तो वो सभी जगहों के लिए, लेकिन अभी हम अपने संस्थान में ये हम बात कर रहे हैं, जीतेंगे तो सभी शिक्षण संस्थान में लागू करेंगे, लेकिन पहले हम अपने संस्थान में दलित, महादलित या गरीब समाज की, किसी भी समाज के गरीब बच्चों को हम अपने यहाँ निःशुल्क प्रति वर्ष 150 शिक्षा देते हैं। 150 विद्यार्थियों को, चाहे ITI हो या B.Ed हो या नर्सिंग हो या BA हो या MA हो, हम प्रयास करते हैं कि हम निःशुल्क शिक्षा यहाँ से 150 प्रति वर्ष हम देते हैं। आपका ये चैनल बहुत अच्छा काम कर रही है, सभी शिक्षण संस्थान जा के विद्यार्थियों, युवाओं से मिल रहे हैं, उसके विज़न को जान रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। पुराना पैटर्न नहीं है कि वो पुराना पैटर्न डिग्री चला रहा है कि BA MA करके घर बैठना, नहीं, आप लोगों को ट्रेंड जानना चाह रहे हैं। यहाँ पर आवश्यकता है अभी इंजीनियरिंग कॉलेज की, यहाँ आवश्यकता है पॉलिटेक्निक कॉलेज की, यहाँ आवश्यकता है मेडिकल कॉलेज की, यहाँ आवश्यकता है डेंटल कॉलेज की, और ये आ सकता है। पहले वाला जहानाबाद अब नहीं रहा। जहानाबाद में काफ़ी बदलाव हो चुके हैं, यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा पढ़ना लिखना ज़्यादा चाहते हैं। जी, आपका ये जो काम है, ये जो कार्य है, वो काफ़ी काबिले तारीफ है। सर, हम जानना चाहेंगे कि जब लोगों के बीच आपको इतना प्यार, इतना स्नेह मिलता है तो आपके दिल में किस तरह के भाव आते हैं? बस हम सबका सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा करना जानते हैं, सभी को हम बड़े का रूप में सम्मान देते हैं। और हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है बी पॉजिटिव। मैं किसी का आज तक 6 वर्षों में जहानाबाद में किसी का नेगेटिव नहीं किया और मैं चाहता हूं कि सबको मैं मदद करूं। मैं एक यहाँ अभियान चलाने वाला हूं कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी अगर चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान खोलना, हम उनको निःशुल्क सलाह देंगे कि जहानाबाद ज़िले में कैसे संस्थान खुल सकते हैं। हम यहाँ पर सलाह देंगे कि क्या क्या करने से जहानाबाद के क्षेत्र में विकास हो सकता है। हम इनवाइट करते हैं लोगों को जो शिक्षा संस्थान खोलना चाहते हैं ज़िले में कि हम कैसे करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम शिक्षक बंधु जो हमारे यहाँ कहीं न किसी रूप में सरकारी, गैर सरकारी संगठन में शिक्षक हैं, उनसे हम इग्नू का हमने उनके लिए लाया था। इग्नू का अध्ययन केंद्र उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है कि अगर कहीं नौकरी पेशा में है या समय नहीं मिल रही है माँ बहनों को या शिक्षकों को, तो इग्नू के माध्यम से वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से घर बैठे वो ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर MA की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। जी हाँ, हमारा अगला सवाल भी आपसे यही था कि क्या आने वाले समय में आपके कोई और आगामी योजनाएं या प्रोजेक्ट है? तो सर ये बताएं, इसके अलावा और आपने क्या सोच रखा है? कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो आपका इन प्रोसेस है या फिर इन फ्यूचर आप उसे यहाँ पे लाना चाहते हो? हमारा एक और निजी विश्वविद्यालय का सपना है, माँ कमला चंद्रिका जी निजी विश्वविद्यालय, और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की सपना है जो हम आगामी 2-3 वर्षों में हम इस सपने को पूरा कर लेंगे और जहानाबाद वासियों को हम दें, ताकि कल हम रहे या नहीं रहे, हमारा दिया हुआ चीज़
लोगों को भविष्य में काम आते रहे। इंसान कहीं नहीं रहता है, उसकी व्यक्तित्व, उसका विचार, उसके आचरण ही याद रहते हैं लोगों को। इंसान तो एक मिट्टी है, कभी भी पिघल सकता है, कभी भी दफन हो सकता है। उसके विचार और उसके कार्य किए हुए लोगों को ही केवल याद रखने की प्रेरणा होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इंसान एक निमित्त मात्र है, कुछ समय के लिए वो इस पृथ्वी पर आता है, इस दुनिया में आता है, लेकिन उसके कार्य, उसकी बोली और उसका व्यक्तित्व जो है वो उसके बाद भी याद किया जाता है। बिल्कुल सही कहा है। और आपके कार्य जो हैं वो इस अनुरूप है कि आपके बाद, आपके रहते हुए भी और आपके बाद भी लोग आपको सम्मान और प्रेम के साथ याद करेंगे। तो सर, हम आपको ये बताते चले कि हमारे प्रोग्राम की एक प्रथा है, हम जिनसे भी मिलते हैं, जिनसे भी बात करते हैं या जिनका भी साक्षात्कार करते हैं, तो उनसे हम कुछ गुनगुनाने के लिए तो ज़रूर कहते हैं सर। और ये हमारी प्रोग्राम की प्रथा है। हमने सबको ये अनुरोध किया और आपसे भी इस बात की इल्तिजा करेंगे कि सर, आप हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुना कर सुनाएं। ऐसे तो गीत कई एक हैं, लेकिन मैं अक्सर 2 ही गीत गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ। गाता भी नहीं हूँ, गाना मुझे नहीं आता है। मैं बाथरूम सिंगर हूँ, मैं स्पष्ट बता दूँ। मैं कलाकार ज़रूर हूँ, एक्टिंग प्रोग्राम जानता हूँ, कलाकार मंच पर मैंने काम किया है, लेकिन गाने के रूप में 2 ही गाना गुनगुनाता हूँ। एक, जब अपने बच्चे को जब खिलाता हूँ, उसको जब दूध पिलाता हूँ या कुछ खिलाता हूँ, तो मैं गाता हूँ जू 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 जू, जसोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल ऐसा क्यों ने। ये गाना है। और जब कभी फुर्सत के क्षणों में रहा, कभी एंजॉयमेंट के क्षण में रहा या हंसमुख के क्षण में रहा, तो मैं एक ही गाता हूँ, तेरे प्यार में कहीं मैं कवि न बन जाऊँ ओ कविता करके एक जो गाना है, मैं उसी को, ये दोनों गाना ज़्यादा अक्सर गुनगुनाता हूँ। तो दोनों में से कोई एक गाना ज़रा सा हमें 3-4 लाइन ज़रूर सुनाए सर। जू 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 जू, जसोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल तूने ऐसा हृदय में मिला, रात ठंडी ठंडी हवा उनको गुनगुनाए, रात भरी सोए। ऐसे करके है, पूरा मुझे स्पष्ट रूप से याद नहीं है, लेकिन मैं वही गाना गाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई होप हमारे दर्शकों को भी आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक वो जिस संजय जी को जानते थे, शायद आज उन्होंने उस संजय जी का एक और रूप देखा, एक हंसमुख मिजाज इंसान और लोगों से इतना प्यार करने वाला इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने हमारे लिए समय निकाला। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज का एपिसोड। आई होप बहुत मज़ा आया होगा। हम अगले सप्ताह फिर लौटेंगे अपने एक नए एपिसोड के साथ, जाएंगे एक नए कैंपस में और करेंगे ढेर सारी मस्ती। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आए आपके पास और करें आपके साथ ढेर सारी मस्ती आपके स्कूल में, कॉलेज में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमें कॉल करने के लिए हमारा जो नंबर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नीचे फ्लैश कर रहा है। तो देर मत कीजिए, जाइए, फोन उठाइए और कॉल कीजिए हमें और बुलाइए, ताकि हम आपके साथ करें ढेर सारी मस्ती। तब तक के लिए मैं शिखा अगले सप्ताह फिर से आने का वादा करती हूँ और आपसे लेती हूँ विदा। लेकिन दोस्तों, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।